और सबसे जो एक पॉजिटिव बात है, आप में से कई लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। काफी लोग होमवर्क बना रहे हैं और लगातार क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। कई बच्चे बता रहे हैं कि सर हमने तो पहली बार इतने न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कभी इतने न्यूमेरिकल कर रहे ही नहीं है। तो ये पॉजिटिव माहौल बन रहा है फिजिक्स को लेकर, और हम सबकी एक कोशिश है कि हम फिजिक्स का जो डर है वो धीरे धीरे से हटा सकें। अगर डर हटेगा तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस हमें केमिस्ट्री बायो में और अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करेगा कि नहीं यार, डर हट रहा है, हम चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। काफी बच्चे भेज रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी प्यार से समझाना चाहते हैं, होमवर्क करिए, क्वेश्चन बनाइए। जिस दिन आप पेन उठाएंगे ना, उस दिन धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। आप सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, कई समस्याएं हो सकती हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या मेरा दूसरा ड्रॉप है, तीसरा है। बहुत हर बच्चे का कारण अलग अलग है, कोई किसी से कंपेरेबल नहीं है। सबकी अलग अलग फीलिंग्स हैं, सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सबके घर की परिस्थितियां अलग अलग हैं। कई हमें कहते हैं कि सर मैं ज्यादा सोचता हूँ, रात को मैं सोता हूँ तो मुझे नींद कम आती है, या क्वेश्चंस होता है। हर का हर का बच्चे का, हम तो इतने बच्चों से बात करते हैं ना, तो हमें पता है। देखो उन सबका शॉर्ट आंसर क्या है, आपके सोचने से चीजें सॉल्व नहीं होंगी, आपके मेहनत करने से, सेलेक्ट होने से, अच्छा जॉब या अच्छी जगह पहुंचने पर वो चीजें सॉल्व हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम हट सकती है। पर हमारे केवल ज्यादा सोचने से, यहाँ दूर रहने से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उल्टा, मेहनत करके अच्छी सीट लेकर कॉलेज में जाने से शायद हम उन प्रॉब्लम्स को, उन टेंशन्स को, चीजों को क्या कर सकें, सही कर सकें। तो आप दो बातें इस बात को ईमानदारी से समझिए, केवल यहाँ सोचने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। सबके अलग अलग कारण है, पर ज्यादा मेहनत करने से, गवर्नमेंट सीट पे अच्छी कॉलेज से पढ़ाई कर कर चीजों को अपने फेवर में बदला जा सकता है। तो इस बात का, और अभी समय है, अभी समय है पूरा पूरा 10 महीने। हम अभी चल रहे हैं जुलाई में, अगस्त से, जुलाई से भी काउंट करें, 15 जुलाई से हमारे पास पूरा समय है जहां चीजों को बदला जा सकता है। हम पूरा फिर से रिवीजन भी कराएंगे, आपको सिलेबस समय पे खत्म करा के रिवीजन भी कराएंगे। लास्ट टाइम भी 7-8 महीने थे, उसमें भी अंत में रिवीजन कराया, ऑनलाइन रिवीजन कराया, रात रात क्लास चलती थी, 10 से 12, 11 से 1, बाकायदा पूरा रिवीजन कराया, हर तरह के क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस कराई। तो हम पूरे आपके साथ हैं, बस आपको भी उसी एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा, तभी काम आएगा। आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, डर हो सकता है, मैं मानता हूँ ना, हमारा भी 9वीं 10वीं का भी जो इतिहास है वो आपके जैसा ही है, न्यूमेरिकल कम करते थे, 11वीं 12वीं में फिजिक्स से भागते थे। तो सबके साथ ही ऐसा है, ऐसा नया नहीं है कि आपके साथ हो रहा है। फिजिक्स सबको ही डराती है, ऑलमोस्ट 90% बच्चा भागता है। पर अब समय है ना अपन को उसको, चीजों को सही करने का। अपन को रफ कॉपी पे पेन चलाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे। मैंने आपको कितना अच्छा तरीका दिया, ये बहुत काम की चीज है ना। आप अभी डर रहे हैं, आप क्या करो, जो हम क्लास में सवाल कराते हैं उनको फिर से करो, उनका वीडियो फिर से सुनो, उनको फिर से अटेम्प्ट करो। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, अगर आप क्लास में अच्छे से समझ पाते हैं, आप ईएलपी करो, क्वेश्चंस बनाओ, ऐसे आगे आपको अपने हिसाब से जज करना पड़ेगा कि सर मुझे भी ज्यादा दिक्कत है, एक बार इसको 2x पे सुनो ना, पॉज किया, क्वेश्चन लिखा, फिर सुना, 2x पे सुनो, 1.5x पे सुनो, तो क्या होगा, समय भी कम लगेगा, आप सारे शब्दों को फिर से दिमाग में बैठा पाओगे। तो ना प्लीज, कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव स्टेप उठाना पड़ेगा कि नहीं यार, मुझे करना है, पढ़ना है। ओवर थिंकिंग से कुछ भी नहीं होना, आप मान के चलिए मेरा दूसरा ड्रॉप है, या मैंने लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं करी, मैं फिर से पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर से मैं टीचर के सामने पढ़ाई कर रहा हूँ। हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं सोचते, आपको ऐसा लगता है कि सर क्या सोचेंगे, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए आप सब बच्चे बराबर हैं, कोई हमारे मन में ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं है, वो है, वो नहीं है, ये कुछ भी ऐसा थॉट नहीं चलता। सब बच्चे बराबर हैं, सबको लेकर हमारी एक ही सोच है, ये हमारे से जुड़ा हुआ बच्चा है, ये अच्छे रैंक के साथ अपने भविष्य में, अपने कैरियर में एक अच्छी जगह पहुंचे। इसलिए बहुत अच्छे मन से पढ़िए,
क्लास का माहौल अच्छा रखिए, अच्छी तरह बातें करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, होमवर्क का डिस्कशन करिए, पढ़ाई की बातें करिए, तो एक माहौल अच्छा बनेगा। इधर उधर की कमेंट करोगे, बदमाशी करोगे, उससे क्या ही होना है? किसी को डांट पड़ जाएगी, 2-3 बच्चों को बाहर 7 दिन के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे, पंच हो जाएगा कार्ड, उससे क्या ही होना है? कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ना है, उससे अपना ही नुकसान होता है। हम अच्छा सोचेंगे, हमारा माइंडसेट अच्छा रहेगा कि नहीं यार हमें पढ़ना है भाई, अपन को एक दूसरे का सपोर्ट करना है, तेरा कोई क्वेश्चन नहीं अटका हुआ, अपन चलो सॉल्व कर लेते हैं। डाउट काउंटर लगा हुआ है, डाउट काउंटर पे टीचर्स बैठते हैं, मैं आपको 3-4 टीचर्स का नाम बता दूंगा अगले वीक, जो अगले वीक फ्री रहेंगे, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं अपने एनएलएम के डाउट के लिए। मैं क्लास लगवा दूंगा एक सर की और, जिसमें वापस टेंशन पुली के वापस से क्वेश्चन करा देंगे। मैंने तो सारे पढ़ाई दिए, वापस कहने से मुझे थोड़ा और पढ़ना है, अभी मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो वापस ऑप्शनल क्लास जिसको आना है वही कॉपी वाली चीज पढ़ाई जाएगी, वापस एक बार उन्हीं शब्दों में टीचर आपको वापस समझा रहा है, आपके दिमाग में और बैठ रहा है, वापस यही चीज, यही एलपी के क्वेश्चन, ताकि एक बार और हो जाए। ऑप्शनल जिसको आना है, 2 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा, 15 बच्चा, जिसने पहली बार पढ़ा है और पढ़े। तो हम सब तरह के करने के लिए तैयार हैं, पर आपको भी उसी लय में आना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। हम दिन भर यही सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर किया जाए, ईएलपी कैसे बनाएं, सॉल्यूशन कैसे बनाएं। रात ऑनलाइन अभी क्लास ली मास्टर प्रो की 2.0 की इलेक्ट्रो की, आपकी भी लेंगे कि चलो एक बार और डिस्कशन, उनकी ईएलपी पूरी हो गई थी, एक बार और करा दी, आपकी भी एक बार और करा देंगे, जब थोड़ी और आगे आप बढ़ जाओगे तो कि चलो एक बार और पूछ ले। तो हर तरह का सपोर्ट सिस्टम है और अपन को आगे करना है। क्लियर बात? तो अच्छे मन से पढ़िए, खूब डाउट पूछिए, खुश रहिए। ऐसे अपन को कोई सीरियस लेवल पे नहीं पढ़ाई करना, खुश रहना है। एक खुश रहना और एक बदतमीजी में अंतर होता है। खुश रहिए, अच्छा माहौल बनाइए, डाउट पूछिए, डिस्कशन करिए, ये अलग है। और एक अलग तरह का कमेंट करना, अलग परेशान होना, इधर उधर की बदतमीजी करना, वो गलत है। सही है? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसी मेरी कोई शिकायत नहीं आपसे। मैं इन जनरल समझा रहा हूँ कि हाँ भाई अपन को अच्छे तरह से साल भर A1 तरीके से पढ़ना है। क्लियर है बात? चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूँ। पहले कल वाला एक मुझे बता दें, एक स्प्रिंग बैलेंस के पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो लिखिए स्प्रिंग बैलेंस फिर से 10 मिनट ये सीखो ताकि इसका डर हटे। फिर आज एक नई बात सिखाऊंगा, स्प्रिंग बैलेंस फिर से। अब स्प्रिंग बैलेंस आते ही दिमाग में बताओ क्या चलेगा? क्या चलेगा? हुक पे लगने वाला टेंशन, हुक पे लगने वाला टेंशन फोर्स। बस क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो, हुक पे लगने वाला टेंशन फोर्स, फटाफट डायग्राम बनाओ। कल काफी बच्चों ने, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 175 180 बच्चों ने कल मुझे सॉल्यूशन भेजे। और मैं एक दो आपने देखा हो, मैं टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूँ, ताकि सिर्फ यार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छा लगे, जो करना चाहते हैं उनको मोटिवेशन मिले कि नहीं भाई अपन को करना है यार, करेंगे, धीरे धीरे चीजें होती जाएंगी, बनेंगी तो सही। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, शानदार मैकेनिक्स तैयार की जा सकती है। चलिए, कल संडे है, 8 घंटे 9 घंटे का टारगेट बनाइए कि यार पढ़ना है। अरे लेट उठ लो, 8-9 घंटे सो लो, 4-5 घंटे मस्ती, बोलो 8 और 4 12 घंटे, 1.5-2 घंटे खाना पीना और रेस्ट रिलैक्स, कि आज लेट के खाना खाऊंगा, 2 घंटे लगाऊंगा खाने में, 2 घंटे, 12 और 2 14 घंटे, नींद भी ले ली, 5 घंटे एक्स्ट्रा निकाल दिए, 2 घंटे खाना पीना, तो भी 14 घंटे ही हुए खर्च, 24 माइनस 14 10। आप समझो आपका कोचिंग का पूरा दिन बच रहा है ना भाई, सुबह 6 से 2 तक पढ़ो ना। 10 में से आप 8 घंटे भी इफेक्टिव पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। अपने लिए पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रखो कि कल मुझे सिर्फ पिछले सप्ताह का क्या करना है, रिवीजन। बैकलॉग शब्द क्या होता है मुझे नहीं पता, वो बैकलॉग शब्द आने नहीं देना है कि यार कल पूरा दिन केवल रिवीजन, कुछ नया नहीं करूंगा, केवल बॉटनी जूलॉजी पढ़ूंगा, फिजिक्स के सारी चीजें देखूंगा, केमिस्ट्री सारा पढ़ूंगा। बनाओ तो सही। 3 महीने बाद आप ही इधर उधर मुझसे पूछते रहोगे सर बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा उन संडे का क्या किया 9-9 घंटे, फिर तुम आंखें नहीं मिला पाओगे, फायदा क्या? इसलिए अभी है, 4 महीने बाद बैकलॉग बैकलॉग क्यों गाए, जब अपने पास अभी समय है कि यार संडे है ना, पूरा रिवाइज कर। अरे 8-9 घंटे में तो भाई एनएलएम आप क्या मानते हो, 2 घंटे में 9 लेक्चर रिवाइज हो जाएंगे, 2 घंटे में। 4 सवाल टेंशन के करने, 4-6 पुली के करे, 4-6 इम्पल्स के करे, 4-6 मोमेंटम चेंज के करे, 4-6 स्प्रिंग बैलेंस के, 4-6 नॉर्मल के, 30-35 सवाल में काम। ईमानदारी से बताओ 35 सवाल बोले तो कितना घंटा? 35 सवाल, 35 सवाल, एक सवाल में 5 मिनट मान लो, डायग्राम बना के आराम से 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट मान लो, 2 घंटे में तो 40 सवाल पूरे, 2 घंटे में आपके 8 लेक्चर तैयार हो गए। आपको एट रैंडम करने हैं,
करो ना, आपको खुद को अच्छा लगेगा। संडे को रात को, अरे यार मैंने आज 8-9 घंटे बढ़िया पढ़ाई करी, मैं अपने गोल के प्रति एकदम सीरियस हूँ, एकदम सीरियस हूँ। और समय खराब करना है, आप समय खराब कर लोगे और बाद में वही अक्टूबर नवंबर में किसके साथ परेशानी होगी? आपके साथ ही तो होनी है। बैकलॉग हो गया, बहुत चीजें हो गई, याद नहीं हो रही है, रिवीजन नहीं हो रहा, फिर ये संडे सब आपको याद आएंगे, यार ये मैंने 10-10 घंटे 9-9 घंटे पढ़ाई कर लेता तो क्या अलग ही लेवल पे पहुंच जाता। थोड़ा सा सीरियस होइए और एकदम बढ़िया। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, सभी लोग बोर्ड पे देखें। हाँ भाई, स्प्रिंग बैलेंस बोले तो हुक पे लगने वाला टेंशन। जल्दी बता, नीचे mg, इधर p, यहां से टेंशन अवे, इसके लिए अवे, इसके लिए अवे। सर ये कैसे, एक इधर एक इधर? अरे मत परेशान हो, ये टी कह रहे हो किसके लिए? 10, 10 से अवे। ये किसके लिए? स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से अवे। बॉडी रेस्ट में, दिख ही रहा है, चल रही नहीं है। बताओ टी किसको बैलेंस कर रहा है? 10G को। तो रीडिंग 100 न्यूटन बोले तो सही, 10 kg बोले तो बोलो। ये देखो, अरे लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है तो क्यों परेशान हो रहा है भाई? क्यों परेशान हो रहा है? अपन को क्या चाहिए? स्प्रिंग बैलेंस, हुक पर टेंशन। ये रहा हुक, ये रहा हुक, यहां से काट दो ना यार। सबकी एफबीडी क्यों बनाते हो? काट दो ना इसको। अब बताओ इसके नीचे कौन रहा? केवल 5, केवल 5। ऊपर अवे, नीचे 5G। जा कहां रहा है? कहां परेशान हो रहे हो? सर ऊपर 3 है, उसका 3G लगेगा क्या, उसका 5G? आपको क्या बोला? इंडिविजुअल एफबीडी, खुद का mg, दूसरे का लगेगा, ये उसके सिर पे रखा गया है, वो तो उसके साथ है, वो तो जुड़ेगा, वो तो घटेगा। आपको एक भी शब्द मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। आपको सिर्फ क्या बोला? एफबीडी बना रहे हो, खुद का mg लगेगा, बात खत्म। इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। और सर ऊपर 3 kg भी तो है सर, सर लिफ्ट में भी तो है, सर मैं कमरे में भी तो बैठा हूं सर, फिर? अरे इतना तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ खुद का एफबीडी बनाकर काम हो जाएगा। बता एक क्वेश्चन बोलो। T-5G इक्वल टू 5 है। कितना आंसर? बोलो। हो गया खत्म? तो क्या स्प्रिंग बैलेंस का डर हटेगा क्या? सारे स्प्रिंग बैलेंस के सवाल बन जाने चाहिए। चलो आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लिखिए मूवेबल पुली। आज मैं आपको दो बातें सिखाऊंगा, दो बातों पे गौर करिएगा और दोनों के 4-4 प्रश्न। 8 सवाल का मेरा आज टारगेट है, 8 सवाल को ध्यान से सुनना है। ये कल वाली बात का रिवीजन करा है, रोज ऐसे ही हर अगले लेक्चर में 10 मिनट पुराने लेक्चर का रिव्यू, ताकि दिमाग और मजबूत होता जाता है। अब स्प्रिंग बैलेंस 2 दिन सुन लिया कि हाँ सर स्प्रिंग बैलेंस बोले तो हुक पर लगने वाला टेंशन फोर्स, जो टेंशन होगा वही मेरा उत्तर होगा। वेइंग मशीन बोले तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वही मेरी वेइंग मशीन की रीडिंग। चलो अब लिखो मूवेबल पुली। नाम से ही स्पष्ट है, पुली कैसी है? मूवेबल। एक प्रश्न लिख के करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। आज 2-3 करेंगे, कल फिर इसके 2-3 करेंगे, तो मूवेबल पुली का डर हट जाएगा। बहुत अच्छे से सुनना, 2-3 सवाल में पूरा मन लगाना है। 2-3 सवाल समझ में आते ही मूवेबल पुली दिमाग में बैठ जाएगी। चलो अब सुनना। पहली बात तो आशीष सर, ये मूवेबल पुली क्या है?
आप खुद देखो, ये पुली पूरी की पूरी 60 न्यूटन के बल से कहां जा रही है? ऊपर। कल तक आप पन्ने पलट के देख लो, सारी पुली हिंज से बंधी हुई थी, वो थी फिक्स पुली। ये क्या है? मूवेबल पुली। हमारे ये प्रश्न में दे रखा है सारी पुली आइडियल हैं, दैट इज कैसी हैं? मासलेस। क्लियर है बात? चलो अब सुनना, कोई भी चीज मासलेस होती है, शब्द बड़ा गंभीर है, 9:08:46 हो रहे हैं, शब्द गंभीर है। कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। वापस सुनेंगे, नेट फोर्स हमेशा किसमें? मासलेस। सर ये क्या बोल दिया आज आपने? अरे बड़ा सरल, अपन तो एक ही जानते हैं ना, एफ नेट बराबर दुनिया का हर फोर्स एम। मैंने तो आपको फिर बोल दिया, अगले सप्ताह भी यही चलेगा, एफ नेट बराबर एम ए। कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं? एनएलएम फ्रिक्शन में यही है भाई, एफ नेट बराबर, सही एफवीडी बना डाला, लाइव झिंगा लाला है, एफ नेट बराबर एम ए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। अब सोच मैं क्या बोल रहा हूं, मास लेस, मास लेस मतलब एम कितना? जीरो। तो खुद बता, एफ नेट जीरो इंटू ए, एफ नेट जीरो। तो वाक्य क्या है? अगर कोई चीज मास लेस है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो। ये शब्द बड़ा काम का है, तो ये 5 बार में समझ में आएगा धीरे धीरे। सुनना, सर अपन तो एफबीडी, सर देखो ये रस्सी यहां से शुरू हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है, क्या प्यारे रस्सी एक ही है? टी, टी बोल हाँ, ठीक है। पुली की एफबीडी, मैं पुली की एफबीडी बनाऊंगा। ऊपर 60, नीचे टी, नीचे टी। सर मुझे ये समझ नहीं आता, पता नहीं आप क्या ही करते हो, यहाँ टी का एरो ऊपर है और यहाँ टी का एरो, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा। आपकी आपकी इच्छा जो आप करते हो, नहीं ऐसा नहीं है, एक ही शब्द थोड़ा और स्टाइल से, ये तो नॉर्मल वाला हो गया, अवे। हाँ, हमेशा ऑब्जेक्ट से, ये देखो 4 किलो से अवे, 2 किलो से भी, ये पुली है, पुली से अवे। बोलो हाँ है। पुली कहाँ जा रही है बता? ऊपर। देख कोशिश करना, 2 बार करेंगे फिर डायरेक्ट लिखेंगे। चलो इक्वेशन बोलो, पुली की, पुली की बोलिए, ऊपर 60, ये दोनों नीचे लग रहे हैं 2t, दुनिया का हर फोर्स एम ए, एम जीरो। क्यों? पुली का तो मास है ही नहीं, पुली का तो मास है ही नहीं। 60 बराबर टी, 30, टी कितना? 30 न्यूटन। टी कितना? 30। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मासलेस ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स जीरो, तो जितना ऊपर होगा उतना ही, धीरे धीरे आप खुद बोलने लग जाओगे, सर ऊपर कितना? 60, तो नीचे 30 और 30 होगा, तभी तो वो 60 नेट फोर्स जीरो। देखिए टी कितना निकल के आ गया? 30। तो बताओ ये टी कितना आ गया? 30। ये टी कितना आ गया? 30। हाँ या ना? करिए, एक बार और सिखाऊंगा अभी। पुली की एफडी बनाकर पुली की क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं अटपटा लगेगा, 2-3 बार बता दूंगा, ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी। एक सेंटेंस बोलिए, एक सेंटेंस बोलिए, नेट फोर्स ऑन अ मासलेस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। नेट फोर्स ऑन अ मासलेस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। इस बात को लिख भी लेंगे, पूरा पहले बोर्ड पे छाप लीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, नेट फोर्स जीरो है तो पहले दिन भी बताया था ना,
नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली सकती है ना। मासलेस ऑब्जेक्ट है। क्लियर है क्या? अब मजे आएंगे। अब 2 किलो का एफबीडी बनाओ, सवाल सॉल्व हो गया। 2 किलो पे बताओ, ऊपर 30, टी आ चुका है 30, नीचे बताओ mg 20, खुद बताओ कहां जाएगा ये, ऊपर 30 नीचे 20, कहां ऊपर। इक्वेशन बोलो, 30 माइनस 20 बराबर ma, 10 बराबर 2a1, a1 कितना, a1 5, a1 5, a2 निकालो। a2 में मजा आएगा, ये नीचे जाएगा भाई। क्यों नीचे क्यों जाएगा, ऊपर 30 और नीचे 40 है। कॉमन सेंस लगाइए, ये मूवेबल पुली है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहला सवाल है, 2 सवाल 3 सवाल में मोमेंटम बन जाएगा चीजों का। आया? बताइए। हाँ जी। अब किसका बनाऊं, 4 का। 4 का ध्यान से बनाओ, अच्छे से बताओ, ऊपर 30 नीचे 40, जाएगा कहाँ, क्यों 40 बड़ा है, छोटी छोटी बातें सीखो। 40 बड़ा है, तो 40 माइनस 30, दुनिया का हर फोर्स ma, a2। तो a2 कितना, 10/4, 2.5। सवाल अच्छा है, 2-3 बार में समझ में आएगा जब प्रैक्टिस करोगे तो। ऊपर नीचे पुली पर फोर्स जी बराबर है, देखो ये तो आपने एक बार मेहनत करी है, धीरे धीरे पता है आप क्या बोलोगे, इधर 60 है तो इधर 30-30, डायरेक्ट डायरेक्ट। अब मैं आपको कोशिश करके कुछ कठिन सवाल बताता हूं इसमें, ताकि आपको मजा आएगा कि हो क्या रहा है। करूं क्या नेक्स्ट? चलो देखो, थोड़ा सा डरावना सवाल बनाता हूं। देखो, अब समझते जाना धीरे धीरे, थोड़ी सी चीजें नई है, नई आएंगी तभी तो दिमाग चलेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां से आप एफ फोर्स लगा रहे हो,
जो आप रस्सी को खींचते हो वही तो रस्सी में जाके क्या बन जाता है, टेंशन। टेंशन क्या है, आपने अगर किसी रस्सी को F4 से खींचा वही तो अल्टीमेटली उसमें क्या बन जाएगा, टेंशन। सभी लोग बोर्ड पे देखें, 2-3 बार समझेंगे ध्यान से। सर देखो ये रस्सी यहां से चली और यहां तक आई, क्या ये एक ही रस्सी है क्या? अगर यहाँ F है तो यहाँ भी F होगा। बोल हाँ है क्या? अब सुनना, मजे आएंगे। इसके लिए नीचे कितना है, F और F, 2F, तो इस पे ऊपर 2F आएगा। सर ये ऊपर से गई सर बात, मैं बताता हूं तुझे, मैं बताता हूं। इस पुली की FBD बना, 1-2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। बता धागे कहाँ कहाँ है, ईमानदारी से बता, इसमें धागे कहाँ कहाँ है, बता कहाँ कहाँ है। एक इधर और बोल, एक इधर और बोल, एक ऊपर। ठीक है, ठीक है। इसमें बताओ अवे F, इसमें बताओ अवे F। परेशान मत होना, यहाँ F ऊपर यहाँ F नीचे। अच्छा सर ने ये F इस 50 किलो के हिसाब से बनाया है, ये F अब पुली के हिसाब से बनाया है। अंदर ही अंदर परेशान क्यों होते रहते हो? एक बात बोल दो ना कि इस 50 के लिए बनाया गया है, वो F अब पुली के लिए बनाया गया है। ऊपर मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया T डैश। ठीक है, ठीक है। अब सुन मैं क्या कहना चाहता हूं। वैसे तो ऑब्जर्वेशन, पुली में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, पुली पे नीचे की तरफ F और F 2F, तो ऊपर भी। ये तो ऑब्जर्वेशन जो आप भी तैयार हो जाओगे 10 सवाल करके। अभी छोटे हो तो अभी करके बता देता हूं। मान लो ये पुली ऊपर नीचे कहीं भी जा रही है, तेरी इच्छा हो, जहां माना ऊपर। चल इक्वेशन बोल, ऊपर T डैश, नीचे 2F, दुनिया का हर बल M किसका, पुली का। क्यों, इक्वेशन किसकी, पुली की, तो मास भी पुली का 0 इंटू ए। T डैश माइनस 2F बराबर T डैश बराबर 2F। ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे दिमाग ही खुल जाएगा। पुली पे FF तो ऊपर 2F। अभी मजे आने बाकी हैं। ये 2F, ये रस्सी पूरी एक ही है, तो इस पर भी 2F। चलाओ दिमाग, ये F तो F, FF 2F, ये 2F तो 2F। अब इस 50 किलो को देखना, इस 50 किलो को किससे मतलब है, 50 किलो पर 2 रस्सियां हैं, टक टक। ये F बनाऊं क्या, क्यों बनाऊं यार, इसका 50 से कोई लेना देना ही। तुम ये बात समझो, FBD में वही बल बनाए जाते हैं जो डायरेक्टली उस पर लगते हैं। इस F का इससे कोई लेना देना ही। इस पे तो उसके सिर पर कितनी रस्सियां, 2, यहां बता 2F, यहां बता F, नीचे mg। किस में रहना चाहिए, स्टेशनरी। इसको स्टेशनरी रखना है, इसको स्टेशनरी रखना है, तो बता क्या होगा, ऊपर नीचे, ऊपर 3F, नीचे 50G, F 50G बाय 3। हाँ या ना, एक बार फिर से, अभी जबरदस्ती यस नहीं, जबरदस्ती यस नहीं, वापस फिर से देख। ऊपर 3F, नीचे 50G, F 50G बाय 3। हाँ या ना, एक बार फिर से, अभी जबरदस्ती यस नहीं, जबरदस्ती यस नहीं, वापस फिर से देख। जबरदस्ती यस भर के क्या करना है अपने, वापस देख। फिर से समझ। चलो करें। और समझे दो बार, 2 डायग्राम बना दिए,
कितना अच्छा है, मास्टर पहले से तैयार है 2 बार और समझाने के लिए। आपको कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है? पहली बार में नहीं आया, एक चित्र और है। नहीं तो क्या होता है, पहली बार में ऐसे दिमाग इसी इसी में समझना है। अभी कितना रिलैक्स है, मास्टर खुद हैप्पी हैप्पी 2 बार समझाने को तैयार। मतलब पहली बार में कम आया, दूसरी बार में और आ जाए, दिमाग रिलैक्स रहता है। चल वापस देख, फिर से समझना, निगाहें बोर्ड पे रख और मुझे बताना, ये रस्सी पूरी एक है, यहाँ एफ है तो यहाँ, बोलो आ रहा है क्या? मुझे नहीं लगा आपको आया। क्या एफ पूरा सेम रहेगा? रस्सी सेम है तो फोर्स भी। अब इस पुली को देखो, नीचे एफ और एफ तो ऊपर भी, ओहो ऊपर भी, क्योंकि पुली पे तो नेट फोर्स, तो नीचे 2F है तो ऊपर भी 2F होना, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा 0 मास लेस पर। अब ये रस्सी यहां से शुरू हुई, पुली के ऊपर से लपेटते हुए आहा आहा नीचे आ रही है। ये पूरी एक ही है क्या? यहाँ 2F तो यहाँ भी। सर कोई यहाँ पूछ ले तो मजा आ जाएगा, 4F। क्यों? इस पुली में नीचे नीचे 2F तो ऊपर। कभी वो पूछ ले क्लैंप पे बल बताओ, 4F। अब मुझे तो 50 का इक्विलिब्रियम करना था। अरे बोलो ना, 50 का। इसके ऊपर कितने रस्सी? 2, इसमें 2F इसमें, और नीचे हम सबका प्यारा बल mg, ऊपर 3F बराबर F बोलो तो 50g/3। नहीं आ रहा? कह दो ना नहीं आ रहा। वापस एक बार और। अब ये मैं अपने लिए रिवीजन कर रहा हूं, कोई देखेगा नहीं यहां पर। ये F, ये भी F, ये पूरी रस्सी एक ही है। पुली के लिए FF 2F, ये 2F तो ये भी, नीचे mg। फ्री बॉडी किसका? 50 का। यहां 2F, यहां भी F, और नीचे mg। टोटल ऊपर नीचे तो F बोल ले 50g/3। हाँ या ना? एक बार और बिना देखे लिखूं क्या? चलो हाँ और बोल रहे हो बदमाश। चलो फटाफट करेंगे जल्दी से। तो F का उत्तर आ गया 50g/3। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आपसे पूछा गया है रस्सी में टेंशन बताइए। जल्दी जल्दी। सोचो, उसके साथ फ्लो करो। अब यहाँ रस्सी पहचानो, रस्सी पहचानो। ये रस्सी यहां से शुरू हुई, इस पुली से होते हुए, इस पुली से होते हुए, इस पुली से होते हुए यहां खत्म हुई। देखो आप, ये पूरी एक ही रस्सी है, देखो ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ टी मानूंगा तो यहाँ भी टी, यहाँ टी, यहाँ टी। सोचो, पूरी एक ही रस्सी है। अगर रस्सी एक ही है, मासलेस है, तो टेंशन सेम रहेगा। अब इस पुली को सोच सकते हो, इस पुली में ऊपर 2T, इधर भी 2T। कई बच्चे बोलते हैं सर ये 2T नीचे लगेगा। बेटा वो 2T नीचे लगेगा ना अगर तू पुली का सोचेगा। मैं भी किसका सोच रहा हूँ? 30 का। तो कंफ्यूज नहीं होना जबरदस्ती का, वो टेंशन कहीं भी आ सकता है। अपने तो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सोचेंगे उससे अवे। देख लो तो सही है क्या? अगला कठिन सवाल आएगा, यस मत बोलना। हाँ, जान निकल जाएगी फिर।
अब बताओ इस 30 केजी के ऊपर कितने धागे, 1 2 3, सही है। इसमें टी, इसमें 2T, इसमें टी, और नीचे mg। ऊपर बोल, T प्लस 2T प्लस T बराबर mg, 4T बराबर mg, T बराबर 30g/4, 7.5g। देख लो, आ रहा है क्या? एक सवाल और करेंगे फिर नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मंडे को मूवेबल पुली का सवाल एक फिर से कराऊंगा ताकि बात दिमाग में बैठे। आज होमवर्क में आने वाला है, संडे है, तो 1 से 8 ईएलपी करनी है एट रैंडम। ईएलपी 1 के 4-5 सवाल, ईएलपी 2 के 4-5 सवाल, ऐसे करो तो क्या होगा, सब रिवाइज होगा। और जहां अटको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरी समझ लो, जहां अटको उसके सॉल्यूशन देख लो। सब चीज कितनी बढ़िया अवेलेबल है। पूरी ईएलपी का भी सॉल्यूशन भी बंटवा देंगे, पूरी ईएलपी के बट गए ईएलपी की सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया है, कितना सिस्टमेटिक चल रहा है। चलो अगला लिखेंगे, जल्दी से एक और लिखेंगे। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation calculate the force F so that block move upward with acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुली से कोई घबराएगा नहीं, 8-8 10-10 पुली के सवाल करते ही अपने आप दिमाग में बात बैठेगी, पर करेंगे तभी बैठेगी। एक बनाना भी सीखिए। कई क्या करते हैं, ये पुली बना दी, ये पुली बना दी, पहले पुली बना देते हैं, फिर ये रस्सी टेढ़ी मेढ़ी जाती है। ऐसा नहीं होता, मैं आपको सिखाता हूँ डायग्राम बना, देखो। पहले ये बनाया, पहले केवल एक पुली बनाओ, जैसी पुली बनी यहां से धागा चलेगा, फिर दूसरी पुली बनेगी, फिर वहां से धागा चलेगा। पहले आप पुली बना लोगे, ऐसे आपने 4 पुली बना ली देखकर, अब पता है आप क्या करोगे, ये धागे टेढ़े मेढ़े चलेंगे, ये गलत हो जाएगा सवाल। आप बात को समझ रहे हैं? तो एक एक पुली बनाते हुए चलते जाओ। वापस सिखाऊंगे डायग्राम बनाना। कितना बच्चों का, प्यारे बच्चों को कितना ध्यान रखना पड़ता है। देखो डायग्राम बनाना भी सीखो। चलो बनाओ, अब खुद करना प्लीज, गलत सलत चलेगा, करेंगे तभी डर हटेगा। कितना बल लगाएं ताकि ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाए, खुद करिएगा। बोर्ड पर चलो, अपना काम खुद मत करते रहो कि सर मैं कुछ और ही कर रहा हूं। कितना, 26, 24, 26। करिए करिए, सीरियसली अटेम्प्ट करिए। पेन चलेगा, 4 बार गलतियां होंगी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप सोचो मैं एक बार में तूफानी बन जाऊं, नहीं होगा। 4 गलतियां होती हैं फिर सीखते हैं।
हाँ जी, सीखना क्या हो रहा है, ये एफ दे रखा है, यहां से अपनी गाड़ी को शुरू करो, पहले पता करो रस्सी कौन सी है। रस्सी ना आशीष सर, यहां से ये ली मैंने सर रस्सी, ये यहां से होते हुए इस पुली से होते हुए इस पुली से घूमते हुए यहां आ रही है, इससे इस पुली पर, इससे इस पुली पर, और ये दीवार पे जाके जुड़ गई। बताइए क्या ये पूरी रस्सी एक ही है क्या, जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट करी है। सबसे पहले आपको ये सोचना आना चाहिए, आ जाएगा, थॉट प्रोसेस खोलना पड़ेगा। अब बताइए क्या होगा, एफ 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 एफ। अब वो मूवेबल पुली का सोचो ना, मूवेबल पुली पर नेट फोर्स जीरो मासलेस है, इस पुली पर एफ एफ टू एफ, इस पर एफ एफ टू एफ। बता क्या नहीं आई बात समझ, हो गई। अब केवल 8 केजी का इक्वेशन बनाएंगे, यही तो कर रहे हैं डे 1 से। ऊपर यहां 2f, यहां 2f, नीचे mg, जा कहां रहा है ऊपर। चाहे लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पड़ा, चाहे टेंशन पड़ा, चाहे नॉर्मल पड़ा, सभी में तो यही कर रहे थे। जिस तरफ जा रहा है एक्सीलरेशन का एरो, वो वाले फोर्स बढ़े। बताओ ए का एरो कहां है, ऊपर, तो बड़ा कौन, 2f प्लस 2f कितना देगा, 4f माइनस 8g। दुनिया का हर फोर्स एम ए। अब बोल 4f माइनस 8g ए 3, तो 4f माइनस 80, 8 या 24 उधर जाएगा, तो 4f बराबर 24 प्लस 80, 4f बराबर 104, f बराबर 104 बटे 4, 4 दूना 8, 2 बचा, आएगा पक्का। अब थोड़ा नई बात पढ़ते हैं, 4 सवाल, फिर इस तरह के सवाल में एक बार फिर आपको लेकर आऊंगा। घर पर ईएलपी में से खूब सवाल हैं, ईएलपी है ही तो इसलिए कि इन्हीं चीजों की आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो, लाइन खींच दो, पूरा इसको नोट डाउन कर लो। 26 न्यूटन, काफी बच्चों ने ऑनलाइन सही दिया है, चंदन, आशुतोष, नेहा, श्रद्धा, बहुत बढ़िया, 26, ठीक है। चलिए अब हैंग डालिए नए पेज पर, लिखिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब प्रश्न क्या पैदा होता है, सर ये कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट का हिंदी शब्द है मजबूरी। कंस्ट्रेंट मतलब मजबूरी है, क्या है वो आप समझिए बात को। जैसे मैं आपको फील कराता हूं, ये एक अच्छा टॉपिक है, आज इंट्रोडक्शन चलेगा, क्वेश्चन चलेंगे, फिर मंडे को प्रैक्टिस होगी, देखना। जैसे ये सुनना सुनना, अब बिल्कुल बातचीत बंद, फिजिक्स पे आओ ना, जब फिजिक्स की बात चालू हो जाए ना तो अपने आप शांत हो जाया करो, बोलना नहीं पड़े, क्या नहीं यार अब बात वापिस गंभीर हो गई है। 10 किलो 5 किलो, अब आप ऑब्जर्वेशन से बताओ, 8वीं 9वीं 10वीं के विज्ञान से, भारी कौन है, 10 कहां जाएगा, नीचे। 5 की मजबूरी है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं 5 को कहीं भी भेज दूं, क्योंकि 5 इस रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो 5 की मजबूरी है, कंस्ट्रेंट है उसको, कि भैया तुझे ऊपर ही जाना है। और मजे की बात, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है तो इसको 5 मीटर पर सेकंड से, क्यों,
क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, इसको ऊपर जाना है, तो सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होएगी। ये नीचे जा रहा है 5 से, ये 5 से ऊपर जा रहा है। क्या है स्ट्रिंग कांस्टेंट वो सुनना। ये एक रस्सी का टुकड़ा है, रस्सी टाइट है, अगर ये बिंदु V1 से चल रहा है और ये बिंदु V2 से चल रहा है, तो V1 और V2 को सेम होना पड़ेगा। क्यों? ये V से जा रहा है तो इसके अलोंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। क्यों सर सेम रहना क्यों जरूरी है? ये क्या मजबूरी हो गई भाई? अगर ये तेज चल गया तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, अगर ये तेज भाग गया तो रस्सी टूट जाएगी। रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी को खींचा नहीं जा सकता। तो रस्सी के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट को सेम होना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। और समझाता हूं, ध्यान से देखना, 5 सवाल आएंगे आपके पास अभी। ये पॉइंट जा रहा है V1 से, ये रस्सी है, ये पॉइंट जा रहा है इधर V2 से। अब मजे आएंगे जो मैं लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये V1 है, बताओ ये बिंदु V1 से आगे जाएगा, ये बिंदु V1 से आगे जाएगा, ये बिंदु V1 से आगे जाएगा। V2 का ये वाला कंपोनेंट V2 cos 37, और इस V2 cos 37 को V1 के बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट रस्सी के अलोंग है, और अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सारी वेलोसिटीज को क्या होना पड़ेगा? सेम। क्यों होना पड़ेगा? ये रस्सी है, इसको टाइट होते हुए चलना है, तो अगर ये तेज चल गया, ये धीरे रह गया, रस्सी सिलेक्ट कर जाएगी। ये तेज भाग गया, ये धीरे रह गया, तो रस्सी टूट जाएगी। सोच के देखिए। तो आपको अगर रस्सी अगर टाइट है तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सारी वेलोसिटीज को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बताइए, इसमें सारे V सेम है, इसमें V1 बराबर V2, इसमें बताइए ये V1 से जा रहा है, इसके असंख्य बिंदु कितने से जा रहे होंगे? V1 से। ये इधर V2 है, V2 का इधर वाला कंपोनेंट V2 cos 37 must be equal to V1। क्या बात सही है क्या? मजबूरी बताइए, मजबूरी। और देखिए, और देखिए, पहले इसको आप लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूं। 4 सवाल बताता हूं आपको ऑल इंडिया पीएमटी के, जिससे आपको पता चले। अलग अलग है ना, क्योंकि वो मूवेबल पुली है ना। बढ़ू के आगे? होमवर्क किया था पक्का? झूठ तो नहीं? हाँ, ये बढ़िया है।
अलग से कॉपी होनी चाहिए। सही। चलिए अब 5 क्वेश्चन देखिए लगातार, 2 मैं करूंगा, 3 आप करिएगा, ठीक है? तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, find out the velocity of block B, ये लिख लिया, नोट कर लिया? Find out the velocity of block B at the given instant. Velocity of block B at the given instant. बहुत ध्यान से करना, एक लाइन का सवाल है, सिंगल लाइन, और वो सिंगल लाइन चमकनी चाहिए, और धीरे धीरे चमक जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। कंस्टेंट को समझना, वो कंस्टेंट समझ में आएगा तो बात बन जाएगी। कंस्टेंट की फील आनी चाहिए। सोचिए, अब इसमें दो दिक्कत आती है, दो, वी नॉट कॉस या वी नॉट बाय कॉस, बस वो जिसने सही कर लिया उसका सवाल हो जाएगा। और एक ही बिंदु को समझना है। बोलूं? चलो, बिंदास समझना, कठिन हो सकता है, मंडे केवल यही सवाल वापस से कराऊंगा, अलग अलग अलग, देखते जाना। सर देखो, ये वी नॉट से जा रहा है, ये तो तय हो गया, ये तो पूछा है तो अननोन है, इस पे बात करें। ये वी नॉट से जा रहा है तो ये बिंदु भी वी नॉट से, ये बिंदु, अरे नहीं जाएगा तो ये ब्लॉक टूट जाएगा ना भाई, रस्सी अलग हो जाएगी। ये वी नॉट से, ये वाला बिंदु वी नॉट से ऊपर, ये वी नॉट, ये वी नॉट, ये वी नॉट। पहले इसमें बताओ, अलोंग द लेंथ सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी को सेम होना पड़े, क्या इसमें हाँ है क्या? अब ये जा रहा है इधर से v, v का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट, v का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट, इस v का अननोन का इधर v cos थीटा। कई बच्चे इस v नॉट का कर देते हैं, गड़बड़ है। कंस्टेंट क्या है? along the length must be same, along the length, ये ब्लॉक v से आगे जा रहा है तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा? v cos। अब ईमानदारी से बताना, सबकी वेलोसिटी को v नॉट होना पड़ेगा। एक ही बात बोलो, जो रस्सी के अलोंग वेलोसिटी है उसको वी नॉट होना पड़ेगा, इसका मतलब v cos थीटा की मजबूरी है वी नॉट होना। तो वी अननोन पूछा था, वी नॉट बाय कॉस। कई बच्चे इसके कंपाउंड कर देते हैं, ये मजबूरी नहीं है। मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? रस्सी के अलोंग हर बिंदु की वेलोसिटी को सेम होना पड़, रस्सी के अलोंग। ये वी नॉट से नीचे आ रहा है, हाँ सर, सर ये वी नॉट से नीचे आ रहा है, ये वी नॉट, ये वी नॉट, ये वी नॉट से ऊपर, 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 इधर वी,
तो v का थीटा से चिपका हुआ v cos थीटा, तो v cos थीटा ऊपर, जबकि v cos थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा? हाँ या ना? पक्की बात है? कुछ और बातें समझते हैं, आगे चलते हैं। कल और आएंगे ऐसे सवाल, 2-3 ईएलपी में भी हैं, लिखें आगे। अब कंस्टेंट को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, लिख लिया सभी ने? चलो आप देखो, 3-4 डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं, अब समझना बातों को। थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है, कठिन करेंगे, समझेंगे, आएगा। देखो 4 फोटो हैं, समझना बात को थोड़ा सा ध्यान से। अब एक भारी एक हल्का है, आपको साफ दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से, ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, साथ ही साथ दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम रहेगा। ये बताइए, ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा, सबका एक्सीलरेशन सेम। यहाँ मामला टफ है, कारण ये दोनों ब्लॉक, ये रस्सी तो है ही, साथ ही साथ इसका संबंध और भी है। तो ये A1 से जाएगा तो ये जरूरी नहीं है A1 से ही जाए, क्योंकि इस पर पुलिंग फोर्स कुछ अलग है। तो इस केस में A1 A2 सेम नहीं होगा। और बताता हूं, जो आपको बाय ऑब्जर्वेशन पता चले, जिससे आपको थोड़ी थोड़ी फील आए कि हाँ सर ये बात मुझे समझ में आ रही है। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन है आपके मंडे के, ये देखो। अब इसमें आपको डर लगेगा, नहीं यार इसका और इसका सेम नहीं होगा, क्योंकि मामला बिल्कुल सीधा कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ अलग होगा। अब ये कुछ अलग क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। पर पहले ये सोचिए कि डायग्राम देखकर अभी तक आपने जितने भी सवाल किए उसमें पता क्या था, सबका एक्सीलरेशन, तो वहां बोलते थे हम कॉमन एक्सीलरेशन। आपने ये फोटो करी, ये करी, ये करी, सबका ए, ये नया आया, ये नया है। अब इस बार एक्सीलरेशन सेम नहीं है। 99% सवालों में ईएलपी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी में कॉमन एक्सीलरेशन ही चलता है। कुल मिला के 5 प्रश्न ही है ऐसे पूरे एनएलएम के मॉड्यूल में, जिसमें आपको अलग अलग एक्सीलरेशन दिखेगा, इसका अलग है, इसका अलग है, क्योंकि आप डायग्राम से ही ऑब्जर्व कर लोगे। अब इसका कैसे सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको भी ट्रिक सिखाता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका तरीका सिखाता हूँ, पूरा तरीका सिखाऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा। जल्दी से नोट डाउन करिए। अब मुझे रिलेट करना है A1 और A2 को। किसको रिलेट करना है? A1 और A2 को। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क पर एनर्जी में आता है, पर थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। टेंशन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो। वर्क क्या होता है? वर्क बताइए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टेंशन फोर्स के द्वारा किया गया सिस्टम पर टोटल वर्क डन हमेशा जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस तरह के सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। मिटाऊं क्या? ईएलपी नंबर 7 करके लाए क्या सब? ठीक है।
6 दी थी कि पूरी? कौन सा बच्चा जिसके 6 से सारे सॉल्व हो गए? 6 के सारे, सबके आंसर भी आ गए। सही। चलो बोलूं क्या? देखें, लिखिए, नोट लगाइए। द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स work done by tension force on a system is always 0. बोर्ड पे लिखिए। क्या लिखा है? थोड़े से उर्दू के शब्द हो सकते हैं, पर अभी समझ में आ जाएगा। पांच सवाल कराऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अपने हैं क्या? चलिए, अब सुनो सुनो सुनो। सर ये क्या लिख दिया सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो ये बताओ, ये है समेशन। समेशन का मतलब होता है सभी का लिखना, पूरे सिस्टम में जितने ब्लॉक हैं सभी का लिखना। तभी तो मैंने शब्द लिखा है टोटल वर्क डन। अब वर्क आते ही 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, वर्क आते ही F.S। अभी उर्दू के शब्द समझ में आएंगे। F डॉट, अगर नॉर्मल का वर्क डन पूछूंगा ना, तो F की जगह आ जाएगा नॉर्मल N.S। मैं आपसे पूछूंगा टेंशन का, T.S। मैं आपको कहूंगा mg का, mg.s। मैं आपको कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मैं किसका बात कर रहा हूं? टेंशन फोर्स। F की जगह देख क्या आया? T.S। एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अब देख धीरे धीरे बातें समझ में आ रही हैं। समेशन मतलब टोटल। ये टी डॉट एस क्या है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस। एफ डॉट एस, तो टेंशन फोर्स लिख रहा हूं तो टी डॉट एस। और सिस्टम पे वर्क डन कितना? 0। डब्ल्यूपी में सिखाएंगे आपको। अब पढ़ो सेंटेंस, अब समझ में आएगा। द टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज। अब क्या किया, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे या डिफरेंशिएट कर दिया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्सीलरेशन। तीनों सही हैं। कौन सा लगाएंगे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन एक्सीलरेशन में चल रहा है, एक्सीलरेशन वाला लगा देंगे। वेलोसिटी में चल रहा है, वेलोसिटी वाला लगा देंगे। टी डॉट ए, डॉट हटाते हैं तो, ये तो आपने वेक्टर में पढ़ाया था सर, ये मत समझाओ। डॉट हटाएंगे तो क्या आता है? कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल आएगा? टी और ए। अब बता, क्या ये उर्दू का शब्द समझ में आया? वापस धीरे धीरे बोल। समेशन का मतलब बोल, समेशन बोल। मुझे सुनाई नहीं दिया, समेशन का बोल। टोटल वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट एस। अगर टेंशन का निकालना है T डॉट एस। टोटल का हमेशा 0, तो बराबर क्या कर दिया? 0। ये डिस्प्लेसमेंट में है, ये वेलोसिटी में है, और ये एक्सेलरेशन। अब 4 सवाल में लगा के देखते हैं ईमानदारी से, तो अभी मेरे लगाना क्लियर हो जाएगा। देख कैसे, साथ साथ मेरे क्वेश्चन बनाते जाएंगे सभी लोग, और फिर अभी इसको अपन समझेंगे। बहुत शानदार लगेगा, और आपको फील आएगी कि हाँ सर, अब मेरे पास काफी बातों का जवाब भी आ रहा है जो पहले नहीं था। देखें,
चलो अब सीखना, एक तो है बाय ऑब्जर्वेशन, दिमागी हालात सही हैं तो ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है ये अगर ए से नीचे जाएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा, दोनों का एक्सीलरेशन सेम, ये तो है बाय ऑब्जर्वेशन। सर मेरे नहीं चलता, मेरे नहीं चलता सर, मैं नहीं मान रहा कि दोनों का सेम। अब देख मैथ्स बताएगी, फिजिक्स बताएगी, सीखना। मैंने इसका माना A1, इसका माना A2, बोल हाँ है क्या? देखते जाना, ये पूरी रस्सी एक ही है तो यहाँ T और यहाँ T, मैं लगा रहा हूं समेशन ऑफ TA cos थीटा बराबर 0। 5 में मुझे लगाने दीजिएगा, बस 5 सवाल का धैर्य, छठे में आपको मैं फ्री कर दूंगा। इस ब्लॉक पे हाथ रखिए, बताइए T कहां? ऊपर, A2 कहां? ऊपर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0, थीटा 0 प्लस इसका हो गया। इसमें बताइए T कहां? ऊपर, A2 A1 कहां? cos 180 बराबर 0, TA2 cos 0 1, TA1 cos 180, TA2 उधर ले जाइए, TA1, A1 बराबर, ये देखिए ऑब्जर्वेशन हमने वैसे ही बता दिया था, पर ये मेथड भी सीख रहे हैं, इसमें ये मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें किस में लगाएंगे मेथड? ये वाले, ये ऊट पटांग में, जिसमें आइडिया ही नहीं लग रहा। इनमें तो आइडिया लग रहा है क्या? ये तो सेम एक्सलेशन ही आना था, देख सेम ही आया। सर क्या लगाया सर, एक बार सर धीरे धीरे बताओ ना, चलना बोलना। टी ए कॉस थीटा, थीटा एंगल बताना, इसमें चिल्लाना टी कहां? एक साथ टी A2, दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0, इसमें आवाज नहीं आ रही, टी A1 तो एंगल 180, cos 0 होता है 1, cos 180 होता है -1। लिखो, 5 सवाल का धैर्य रखना है आपको, छठे में आप फ्री, देखते जाइए। ऑब्जर्वेशन भी लिखो, सर मैं तो इसको वैसे ही सीधा ही कर पा रहा हूं, बिल्कुल दिमागी हालात सही हैं तो बिल्कुल सीधा ही कर सकते हैं। A1 बराबर A2, अब ऊट पटांग चित्र आएंगे जब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन A1 है कौन A2 है, बराबर है या नहीं, वो ही बता देगा। अब देखते जाना ध्यान से। पहला, मंडे को ये सारी चीजें वापस बताने वाला हूं। ये देखो, एक कराऊंगा ये मूवेबल पुली का, ऊपर नीचे बराबर, देख ऊपर 60 था नीचे 30 30, ऊपर नीचे FF तो ऊपर 2F, एक मूवेबल पुली का कराऊंगा। एक कराऊंगा स्ट्रिंग वाला, रस्सी के अलोंग वेलोसिटी क्या रहती है? सेम। और एक करेंगे जो अभी आप पढ़ रहे हैं, समेशन ऑफ TA cos थीटा बराबर 0। मंडे को दो सवाल सबके, ताकि ये वाली बात एक बार और रिकॉल होगी और मजबूती से दिमाग में सेट होगी। क्लियर है क्या? चलिए आगे आ जाइए, कहाँ पहुंच गए थे हम? इधर थे, इधर थे। ठीक है, चलो अगला करें, आ जाओ। फिर 5 मैं करूंगा, उससे पहले मुझे कोई नहीं रोकेगा, देखते जाएं। अब इसमें पुराने कॉन्सेप्ट भी लगेंगे और आपको चीजें भी समझ में आएंगी। देख, अब होशियार बनना है, ये M2, ये M1, ये A1, ये A2। अब देख इसमें सब लग जाएगा जो अभी तक पढ़ा है, और ऐसे 5 सवाल करके मजबूत हो जाएंगे हम।
दिमाग से ही पता चल रहा है यार, इसमें सेम लिखते हुए थोड़ी शर्म आएगी यार। वहां केवल एक ही रस्सी है, M2 पे तो 2 रस्सियां हैं, मामला थोड़ा इधर उधर हो रहा है। सेम तो नहीं लिखूंगा, सेम तो नहीं लिखूंगा, तो क्या करूंगा वो सीखना। A1 A2 को रिलेट करना है। चलो प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, मस्ती से समझो। पहले पहले सभी लोग बोर्ड पे देखे आए। यहां से रस्सी चली, ये यहां से चली, ये यहां से होते हुए ये यहां चिल्ला, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, इसमें टी टी 2T। बोलो, ये पुरानी वाली बात लग गई तुरंत? 10 बार लगेगी, ये दिमाग में फ्लो में आ जाएगी। अब देख मैं क्या लगा रहा हूं, सर मेरा इसमें डर है, सर इसमें हटा दो, मैं हटा देता हूं ना। समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा, पहले बोलना, अरे तो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा, डर कैसे हटेगा? बोलो समेशन, बोलो, देख बोल लिया ना, क्यों डर रहा है? समेशन, ये है टेंशन, एक्सिलरेशन, कॉस थीटा, थीटा एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में। अब कितने ब्लॉक हैं? दो, दो ब्लॉक का लिखना है। M1 पे उंगली, M1 पे उंगली रखी, अच्छे से होता, टी ऊपर, टी लिखा, A1 दोनों वेक्टर अपोजिट, cos 180, हो गया, हो गया M1। अब M2 पे आ, ऊपर ऊपर 2T और T, कितने लोग? 3T, A2 भी ऊपर, दोनों ऊपर, cos 0, खत्म। TA1 cos 180 -1, 3TA2 cos 0 1, ये तो इधर ही रखा, ये उधर ले गए, TA1, T से T, 3A2 बराबर हो गए। कहीं नहीं अटकोगे, 5 में आते आते तो जो मन में विचार आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, वो अपने आप क्वेश्चन ही आपको क्लियर करते चलेंगे। आपको बोलना आना चाहिए, आशीष सर इन दोनों में एक्सेलेरेशन सेम नहीं है, A1 बराबर क्या है? 3A2, बनाते चलो, 5 का धैर्य रख लो, 5 मेरी जिम्मेदारी है। फिर आप देखना घर पे आप इन्हीं को वापस करो, रफ कॉपी में फिर से लिखो, फिर से करो, वीडियो को फिर से सुनो अगर कठिन लग रहा है कि सर ये बातें मैंने जीवन में पहली बार सुनी है सर, मैंने 11वीं 12वीं में स्कूल लेवल पे नहीं सुनी थी, वापस 2 बार और सुन लो, ताकि बात धीरे धीरे दिमाग में बैठना शुरू हो जाए। करना तो पड़ेगा, सुविधा लीजिए, रिकॉर्डिंग की सुविधा है अपने पास, कि अपने पास लाइव रिकॉर्डिंग अपने पास अवेलेबल है, तो अपन उसको वापस सुन के समझ सकते हैं। कहीं अपन को वापस से जरूरत ही नहीं है, नहीं तो पहले क्या होता था, 2-3 साल पहले सोचो, सारी वाली बात फिर से समझा दो, शाम को बच्चा फिर पूछ रहा है, अब वो वाली बातें 90% कम हो गई। कारण क्यों कम हो गई? पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना भाई, अच्छे से वापस ही सुनना, कहाँ दिक्कत है? क्या ये बात क्लियर है क्या? चलो आगे देखो, और कठिन सा करते हैं। सर बहुत कठिन कर दो ताकि मैं चैप्टर ही छोड़ दूं। देखो देखो, साफ साफ दिख रहा है कि यार मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है। A1 A2 सेम बोलने में थोड़ी झिझक हो रही है, आ जाएगा तो अलग बात है, पर एक बार तो बोला नहीं जा पा रहा। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि मुझे एक्सीलेशन में कमेंट करने में दिक्कत हो रही है, याद करिए समेशन ऑफ TA cos थीटा बराबर
0 को देखो, करें? चलो अब बताइए कौन कर सकता है बोर्ड पर सबसे पहले? हाँ, किसने? आजा तो आजा। हाँ पीछे वाले भैया, यही वाले, हाँ आजा। कर लेगा? चलो देखते हैं। लास्ट बेंच वाले कर लें, आगे वाले तो कर ही लेंगे। चलो आराम से बिंदास, गलत होगा कोई टेंशन नहीं। टी सही, मुझे बोलते जा, मैं लिखता जाऊंगा, सुनते जाओ सब। देखो बोर्ड पे आना हिम्मत की बात है, गलत सलत तो कोई टेंशन नहीं, हम सब अभी सीखने की तो फेज में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंटली हाथ खड़ा करके आना वो बहुत जरूरी है। सही करेगा अच्छी बात है, नहीं करेगा तो सीखेगा। ये पूरी रस्सी एक है, बहुत बढ़िया, इसने बिल्कुल सही शुरुआत करी थी। यहाँ टी तो यहाँ टी, इधर भी टी, यहाँ 2t, साइड में हो जाए, एक बार सब देख लें, बिल्कुल सही। इस रस्सी से पकड़ा, ये पूरा टी, पुली में ऊपर नीचे बराबर, ऊपर 2t तो नीचे भी 2t, बहुत शानदार किया। अब ये लगाना है, अब देखो इस पे हाथ रखा, इस पे हाथ रखा, टी कहां? ऊपर, A1 भी ऊपर, टी A1 cos 0, बहुत शानदार। इसमें बता, हाँ 2t A2 cos 180 बराबर 0। 180 क्यों आया बता? अपोजिट डायरेक्शन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, बैठ, शानदार। TA1 cos 0 1, वास्तव में बिल्कुल सही किया बालक ने। 2t A2 cos 180 -1, उधर ले जाओ, TA1 बराबर 2t A2, t से t कैंसिल, A1 बराबर 2A2। अरे बिल्कुल आ जाएगा, कोई ऐसी चीज ही नहीं है, चाहे रोटेशनल हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, वर्क एनर्जी हो, आप सब समझ सकते हो और सब एक क्लास तैयार कर सकते हो। आपके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, करते चलिए। अगले में दिमाग लगाइए, अगले में दिमाग लगाइए। हाँ जी, आया क्या? चल, अब इसमें दो तरीके होते हैं, बच्चा क्या क्या परेशान होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके मन में विचार भी आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आना चाहिए। देखो क्या, देखो दो तरीके हैं, क्या आता है मैं दोनों से करता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या आता है मन में विचार, मैं आपको बताता हूँ। सर मैं अगर एक तो तरीका है मैं यहां से टी मानूं, तो ये टी पूरा एक ही है, टी मानता है, टी और टी 2t, ये रस्सी पूरी एक है, 2t, 2t, ये रस्सी पूरी एक ही है, 4t, ये 4t 8t, यहाँ 8t, यहाँ अगर पूछेगा तो 16t। बोलो क्लियर है? ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका, सर मैं वहां से शुरू नहीं कर रहा हूं, हो सकता है हर बच्चा लगे, सर मैं इस रस्सी से शुरू कर रहा हूं। सर मैंने यहां माना टी,
अब बात कठिन है, संभालिएगा, संभालिएगा बात को। इस पुली में ऊपर नीचे बराबर, तो यहाँ टी है तो यहाँ t/2 t/2, नीचे की जोड़ और ऊपर बराबर होने चाहिए। नीचे टूटी टूटी शर्म आ जाएगी ना भाई, t/2 t/2 होगा। फिर इसमें देख, ऊपर t/2 है, t/4 t/4, फिर यहाँ t/8 t/8। पर आनंद की बात, दोनों से उत्तर सेम आएगा। तुझे लग रहा है कि अलग अलग टेंशन है, करके देख लेते हैं, तो उससे क्या एक बार दिमाग खुल जाएगा कि यार किसी से भी करूंगा कोई टेंशन नहीं, इसलिए दोनों से करके दिखाना जरूरी है। चलो इससे करके देखते हैं, आओ ईमानदारी से। अपने तो ये लगाना है, समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा बराबर 0। चलो इस पे हाथ रखो, सब कर सकते हो तुम सब। टी का एरो ऊपर, A1 का एरो अपोजिट या सेम, अपोजिट, तो कितना एंगल, तो TA1 cos 180 प्लस, इस ब्लॉक में खींचने वाले कितने लोग हैं देख, T 2T 4T 8T, चारों धागे खींची तो रहे इसको, देख T 2T 4T 8T, 8 और 4 12 2 4 15, 15 T, A2 भी कहा ऊपर cos 0, तो TA1 cos 180 -1, 15 TA2 cos 0 1, तो ट्रांसफर कर दिया, TA1 बराबर 15 TA2, A1 बराबर 15 A2 आया। उससे करके देखो और आनंद आएगा। देखो इसमें बताना, ऊपर t/8, नीचे A1, तो t/8 A1 cos 180। अब यहां 4 धागे हैं, 1 2 3 4, ऐसे तो जुड़ेंगे नहीं, तो इसको अलग से जोड़ता हूं, अलग से जोड़ता हूं, t प्लस t/2 प्लस t/4 t/8, एलसीएम 8, 8t 4t 12, 12 2 14 और 1 15, 15 t/8 प्लस का 15 t/8, ऊपर है A2, तो cos 0, तो t/8 A1 बराबर 15 t/8 A2, t से t 8 से 8, A1 बराबर 15 A2। एक से ही करना है, ये सिर्फ इसलिए कि दिमाग ओपन अप हो, कि मैं जरूरी नहीं है मैं यहीं से कहानी शुरू करूं, मैंने गलती से एग्जाम में यहां से शुरू कर दिया तो भी उत्तर 100% आएगा। तो कहीं ऐसा नहीं सोचना कि जहां से बताया वहीं से शुरू करना है, कहीं से भी शुरू करिए, अगर तरीका पकड़ में है तो आंसर सही आएगा। बोलो हाँ है क्या? होमवर्क लिख लो, ईएलपी नंबर 8, सोमवार को सब ईएलपी लाएंगे, 45 मिनट ईएलपी की चर्चा करूंगा, ईएलपी 5 6 7 8 4 3, एट रैंडम जो जो ऊट पटांग आपके अटक रहे हैं वो सब मैं बताऊंगा। आपको ईएलपी नंबर 8 तक करके लाना है, संडे है, पूरा यूटिलाइज करिए, 8 तक अपना काम हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? चलिए साहब, धन्यवाद। नहीं ईएलपी करनी अभी।